बदलने की जरूरत है सर। सोच बदले होते तो उधर गए ही नहीं होते। पूरे मंच से क्या बोल रहे हैं कि वो क्या करे? प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि तुम क्या खाओगे, तुम कौन सा कलर पहनोगे, देश हित को लेकर, देश हित में जरूरी है कि प्रधानमंत्री बने रहें। ये नहीं है। कंचन जी, शाजिया जी, माधव जी, माधव जी, माधव जी, माधव जी, आप तो इतनी दफा सोच बदल गए हैं कि हम तो सोचने पर मजबूर हो गए कि इतना सोच आप बदल कैसे सकते हैं। पहले आप नीतीश बाबू के साथ थे, फिर नीतीश बाबू से अलग होकर आपकी पार्टी अलग से बन गई, फिर उसके बाद वापस नीतीश बाबू उस पार्टी के साथ चले गए जिनके साथ आपका याराना था। अब उस पार्टी में आप जा रहे हैं। मतलब सोच बदलने की बात कहने से पहले आपको भी 10 मरतबा सोचना तो चाहिए ना माधव आनंद जी। बात का जवाब देता हूं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सोच हमने कब बदला? देश हित में और राज्य के हित में। जब आदरणीय नीतीश कुमार जी महागठबंधन में चले गए, लालटेन छाप जिंदाबाद करने के लिए चले गए। लालटेन का युग है क्या? आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोलर की बात करते हैं, घर घर तक सोलर पहुंचाने की बात करते हैं, बिजली पहुंचाने की बात करते हैं, और अब लालटेन छाप जिंदाबाद करने के लिए जाएंगे तो स्वाभाविक है नीतीश कुमार जी को छोड़ के आना था। और रूबिका जी, जब हम लोगों ने छोड़ा, नीतीश जी भी मेढक के तरह मार के तो जीत हुई, हम लोग की नीति की जीत हुई, जिस बात को हम लोग दोहरा रहे हैं। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, फिर आप लोग आरोप लगाएंगे रूबिका जी आप मुद्दे पर बात नहीं करती है। मैं तो मुद्दे पर बात करती हूँ, आप मुद्दे पर मुक्कालात चलाने लग जाते हैं। तहसीन पुरावाला, मैं एक बार दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि जो लोग हमें घर बैठकर इस वक्त देख रहे हैं, हम विजय चौक पर मौजूद है। न्यूज 18 इंडिया का ये बड़ा सा मंच सजा हुआ है और न्यूज 18 इंडिया हर राज्य में पहुंचेगा। ये सबसे बड़ा 2024 का दंगल है और जहां पावर सेंटर है वहीं पर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया बहस कर रहा है, क्योंकि यहीं से देश की नीति, दिशा और दशा तय होने वाली है। और बगल में नई पार्लियामेंट आपको नजर आएगी, वहीं पर सरकार चलने वाली है। अच्छा, और जब हम बहस कर रहे थे तो बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद थे। आप में से किसी का कोई सवाल है तो मैं आपको इस रेड कारपेट पर आमंत्रित करती हूँ, आप आ सकते हैं, अपना एक सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको लगातार देखती रहूंगी, आप हाथ उठाइएगा और रेड कारपेट पर आ जाइएगा। तहसीन पुरावाला, आप मुझे ये बताइए, इन्फ्लेशन पर चर्चा कर रहे हैं आप, महंगाई पर, रोजगार पर, बेरोजगारी पर चर्चा कर रहे हैं, पर ये बताइए ना, ये राहुल जी का जो फॉर्मूला है खट दूर कर देंगे कैसे? ये कौन सा वाला फॉर्मूला? मैं इसका आपको जवाब देता हूँ, कृपया 30 सेकंड लीजिए। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर सारे भाई बहन खड़े हैं, गाय काटना गुनाह है या नहीं है इस देश के अंदर? भाजपा ने 250 करोड़ रुपए चंदा लिए, धंधा दिया गाय काटने वालों को। एक अंदाजा लगा दीजिए, एक गाय की कीमत 10,000, उसमें मुनाफा भी होता। कितने गाय कटे होंगे कि 250 करोड़ भाजपा को मिली? इसके बारे में सोचिए। ये लोग मिला या नहीं मिला? बीफ कटिंग वाले जाना था जापान पहुंच गए चीन, मिला या नहीं मिला? जाना था जापान पहुंच गए चीन। अरे खटाखट वाला फॉर्मूला बताइए ना, लिए या नहीं लिए? 250 करोड़ रुपए। आज जब मैं इनको एक्सपोज कर रहा हूँ, ऐसे डर गए जिन लोगों ने बीफ काटा है, जिन लोगों ने बफेल और गाय काटी, उनसे पैसे लिए 250 करोड़। इसका हिसाब चाहिए। ये 250 करोड़ पब्लिक में बांटेंगे, 250 करोड़ इनसे लेंगे और पब्लिक में बांटेंगे। मैंने सवाल पूछा आपसे, तहसीन पूनावाला, मैंने सवाल पूछा आपसे खटाखट फॉर्मूले का, और आप वापस तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम, गाय और लोगों में इधर उधर सब जगह पहुंच गए। सुनिए, ओके, लेकिन अगर सवाल उठाए हैं तो जवाब देना होगा। शाहज़ेल में जवाब। देखिए, एक बहुत ही आपत्तिजनक करोड़ और गंदी और लिया या नहीं लिया 250 करोड़ गाय और भैंस काटने वालों से, और अभी भी वो इंसान ये कह रहा है। मैं आप सब लोग के सामने कहना चाहती हूँ कि बहुत ही 250 करोड़ गाय काटने वालों से लिया या नहीं लिया? ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि गाय और भैंस में अंतर है। मुझे एक्सपोज और एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं, सुनिए गाय, सुनिए वो इसलिए कर रहे हैं, सुनिए एक एक करके माधव जी, कंचन जी, शाजिया जी, तहसीन जी, आरोप लगाया। आप लोगों में मैं माफी मांगू या तो ये माफी मांगे। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोल बोर्ड में 250 करोड़ स्लॉटर हाउस से लिए। अरे भाई कौन माफी मांगे? 250 करोड़ निकालते बांटेंगे। कौन माफी मांगे? आप दोनों जो मांगते हैं, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल माफी मांगते हैं और उसको नहीं माफ किया जाएगा। ये जो दंगे भड़काने वाली बात कही जा रही है, 250 करोड़ आप लोग दंगे का आरोप मुझ पे डालो। ये फार्मास्यूटिकल कंपनियों से खटाखट पैसे खाना छीनती है गाय और बकरियों का। अरे आप तो गाय और भैंसों का खाना, आप तो चारा चुराने वाली
सीबीआई की रेड बढ़ाने के बाद भैंसों का खटोला में आपके नेता दौरा घबराती है गाय और भैंसे कि नो खटाखट से अच्छा नफरत हो गई है। आप सुनिए आपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में स्लॉटर हाउस से पैसे 250 करोड़ लिए। It is not true and I think it is inflammatory. How is it not true? I think ये झूठ बोल रहे हैं और ये बिल्कुल जो है दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है आपके चैनल को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बीफ एक्सपोर्ट मीडिया को धमकी ना दीजिए। नहीं, आपकी चैनल को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये एक भड़काऊ बात कह रहे हैं और बहुत गंदी बात कर रहे हैं। आप देखिए कांग्रेस पार्टी इसी के लिए जानी जाती है, इसीलिए दंगे फसादी पार्टी इसीलिए इनको कहा जाता है। एक साल में 255 जो भड़काऊ भाषण दिए गए इनके पार्टी के नेताओं के द्वारा। ये जो दंगे करवाने में आप लोग उस्ताद थे, मतलब पुराने दंगे करवाने के उस्ताद लोग बोल रहे हैं, चाहे भागलपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे सीख, क्या बात कर रहे हैं। एक सेकंड इलेक्ट्रोल बॉन्ड टॉप 10 खरीदने वाले सारे चलो नहीं, आप गाय की जो बात कर रहे थे। अरे सर बीफ है ना, आप गाय में फर्क होता है ना। बीफ में क्या होता है? गाय और भैंस में फर्क होता है। गाय और भैंस में फर्क होता है। गाय होती है सफेद रंग की, भैंस होती है काले रंग की। समझ में आया आपको? क्यों गाय की बात कर रहे हैं, क्यों मांस की बात कर रहे हैं? फिर अब आप एक्सपोज हो गए। आपने बीफ कंपनी से पैसे लिए। मैं मुसलमान हूँ, मेरे अब्बा कहते थे कि हम लोग नहीं 250 करोड़ रुपए, क्योंकि हिंदू धर्म के लिए बहुत जरूरी है और वो गाय को माता मानते हैं। और बीफ कंपनी से पैसे, गाय को माता मांगते, बफेलो से पैसे लेते। आपने बीफ कंपनी से पैसे लिए, आप दोनों रुकिए। तहसीन पूनावाला, प्लीज अंडरस्टैंड, बीफ में आपको बाइफिकेशन करना पड़ेगा और मैं मुद्दा गरीबी लेकर आई हूँ, आप गाय लेकर आए। क्यों? मैं यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद है तहसीन भाई, आप उनको देखिए, वहाँ पर दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर कुछ हजार रुपए उनको मिलते हैं और उसके बाद जाकर वो ये सोचते हैं कि खर्च किस पर करूं। मैं रोटी पर घी लगाकर खा सकता हूं कि मैं सूखी रोटी ही प्याज और नमक के साथ खा लूं। और यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं गाय, बीफ, भैंस। तो फिर गरीबी रेखा से लोग बाहर नहीं आए ना। गरीबी रेखा की मजाक उड़ाने वाले लोग, आप यहाँ पर आप धार्मिक मामलों को इतना आसानी से कैसे अनलीश कर लेते हैं, समझ नहीं पाती हूँ। माधवानंद जी, ओके, शाजिया जी, अब सवाल ये है, गंदी बात कही गई है पार्टी की। शाजिया जी, एक सेकंड, ओके, अब वो जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे दूं। अब तहसीन पूनावाला जो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपने एक्सपोर्टर्स से इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा लिया कि नहीं, उसका जवाब दे दीजिए शाजिया जी। 250 करोड़। ओके, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स का